डॉक्टर साहब, क्या समझते हैं आपके इतना अरसा जमहूरियत को मिला और इतना वक्त सियासतदानों ने अपनी परफॉर्मेंस भी दिखाई, सबको टाइम मिला, लेकिन आज तक अवाम के लिए कोई ऐसी मुआशी पॉलिसी मुरतब नहीं हो सकी कि अवाम जो है वो सुख का सांस ले सके। देखें, हमारी जो मईशत की जो टीम है वो हमेशा से मैं ये समझता हूँ कि वो एक कमज़ोर टीम रही है। और एक आप देख लें पिछले 10 साल से, 15 साल से या 20 साल से 5-6 चेहरे हैं जो घूम घूम कर आते हैं मुख्तलिफ अदवार में। और मैं ये समझता हूँ कि ये आउटडेटेड लोग हो गए और इन पे बिल्कुल हमें बैंक नहीं करना चाहिए, बल्कि इन पे मेरे हिसाब से तो पाबंदी होनी चाहिए इस्लामाबाद के दाखिले के ऊपर। मैं नाम नहीं लूँगा किसी का, मगर 7-8 लोग ये आउटडेटेड लोग हैं। नियर मिलीनियंस का दौर है, जेंसीस का दौर है। वहाँ से आप नौजवान 25 साल का, 30 साल का जो बच्चा है जो हार्वर्ड से या स्टैनफोर्ड से या कैम्ब्रिज से या ऑक्सफोर्ड से जो पढ़ा हुआ है और जिसका इंटरनेशनल एक्सपोजर है, जो वहाँ तालीम दी जा रही है, वो पाकिस्तान या हमारी जैसे जो मुल्क हैं वो 100-150 साल आगे है वो उनका सिस्टम एजुकेशन का। तो हमें जो है वो फॉरेन ट्रेन जदीद जो नॉलेज के साथ इक्विप होके जो नौजवान लड़के हैं 30 साल के, 32 साल के, उनको पाकिस्तान लाके और उनके हवाले करना चाहिए हमारी मईशत को। हमारी मईशत में बहुत जान है। अब 24 करोड़ लोग हैं अभी नए सेंसस के हिसाब से। आप कह रहे हैं कि नौजवानों के हवाले करना चाहिए, यहाँ तो उल्टा निज़ाम चल रहा है कि नौजवान मुल्क छोड़कर जा रहे हैं बेरोजगारी से तंग आके, मुआशी निज़ाम से तंग आके। वो लोग क्यों आएंगे हार्वर्ड से पढ़े हुए या लंदन से वापस क्यों आएंगे? देखें, हम उनको जो है वो एक टास्क दे के लेकर आएंगे और एक 5 साल का या 10 साल का एक रोड मैप होगा, जिसमें शुरू में जो है वो डेफिनेटली मुश्किल फैसले होंगे, मगर आहिस्ता आहिस्ता जो है इकोनॉमी की रिवाइवल होगी। और हमारे पास बहुत से ऐसे मुल्क हैं जहाँ पे इकोनॉमिक रिवाइवल हुआ है, नेगेटिविटी से, बैंकरप्सी से वो निकल के एशियन टाइगर्स बने हैं। जैसे आपका कोरिया है, आपका सिंगापुर की एग्जाम्पल है, जापान की एग्जाम्पल है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद वहाँ क्या हाल हुआ था। दुबई है, यूएई में देखें कितनी प्रॉस्पेरिटी है। तो हमें आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशन लाके ये बैंकर्स और ये जो एकेडेमिया और ये जो लोग हैं 70-70 साल के, 65-65 साल के लोग, इनको जो है वो खुदाफिज कहना चाहिए और इनको कहना चाहिए कि भाई आप बस करो, हमारी जान छोड़ दो इस मुल्क की। इवन मैं जो उस जनरेशन से 20 साल छोटा हूँ, मैं भी ये समझता हूँ कि मेरी भी जो नॉलेज है या जो भी मैंने एजुकेशन ली है वो भी आउटडेटेड हो गई है। तो जो नौजवान नस्ल हैं, जो बच्चे, हमने तो ए फॉर एप्पल और बी फॉर बैट पढ़ा है, अब जो है फोनोटिक्स का ज़माना, आ बा का करके बच्चे पढ़ रहे हैं। हम नए बच्चे को, नर्सरी के बच्चे को मैं नहीं पढ़ा सकता। तो अब ये इन लोगों को जो है ना जॉब्स लेने का या इस तरह की जो गुफ्तगू फरमाते हैं, उनको चाहिए कि वो पाकिस्तान की और पाकिस्तान की जो आने वाली नस्लों की जान छोड़ दें। अगर वो इतने कामयाब थे 15 साल, 20 साल, 25 साल से इसी उस पर रडार पे घूम रहे हैं, उसी ऑर्बिट पे घूम रहे हैं, तो कोई मईशत में बेहतरी आती है। ब्यूरोक्रेसी को भी समझते हैं, सियासत को भी समझते हैं और कानून को भी जानते हैं, तो मामलात आपको बेहतरी की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं। जी बिल्कुल। एक सबसे बड़ी बात तो ये है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ गई है। ठीक। जो इनस्टेबिलिटी थी 2014 से, वो उस पर ब्रेक लगा है। और जो लोग इस वक्त मुंतखब हुए हैं केयर टेकर सेटअप में जी, उन लोगों का एक सक्सेस स्टोरी है और वो लोग जो हैं हम उनको एज ए सक्सेसफुल इंडिविजुअल शोकेस कर सकते हैं। ठीक है। आप जिसका नाम लें तो उसके साथ जो है वो उसकी अचीवमेंट्स हैं। सही। जो स्टीरियोटाइप पॉलिटिशियंस होते हैं जी, वो तो नहीं डिलीवर कर सके ना पिछले 15 साल से। और वेस्टमिनिस्टर जो डेमोक्रेसी है जो कि गोरों की है, अंग्रेज़ों की दी हुई है, वो हमें सूट नहीं करती। 1 पर्सन 1 वोट। बहुत से लोग हैं जो हमारे पास तालीम का जो है बहुत ज़्यादा कम है, लिटरेसी रेट पर ख़वातीन में उससे कम है, फिर ट्राइबल कल्चर है, फिर आपका लैंडेड एरिस्टोक्रेटिक कल्चर है, तो फ्री वोटिंग कहाँ हो पाती है। ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है डॉक्टर साहब, आप इस बात पे कन्विंस हैं कि पाकिस्तान में जमहूरियत डिलीवर ही नहीं कर सकती, या जमहूरियत बेहतर की जा सकती है, रिप्लेस किया जा सकता है अच्छे लोगों के साथ? देखें 1985 में इलेक्शंस हुए थे और एक नई क्रॉप ऑफ लीडरशिप आई थी। ठीक है। और उस क्रॉप ऑफ लीडरशिप ने 35 इयर्स और अब तक वो लोग मौजूद हैं आपके पॉलिटिकल एरिना में। ठीक है।
मिडिल क्लास लोग थे और पढ़े लिखे लोग थे, तो क्या पाकिस्तान बेहतर हुआ या पाकिस्तान ख़राब हो गया? और वो जो इंडिविजुअल्स आए थे, क्या वो उस हालत में हैं जिसमें आए थे, या उस हालत से बेहतर उनकी हालत हो गई है? ठीक है। यहाँ पे हमारी इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, इंडिविजुअल्स ग्रो कर रहे हैं, कंट्री ग्रो नहीं कर रही। ठीक है। उसकी क्या रीज़न्स हैं? वो रीज़न हमें तलाश करना है और वही हमारे प्रॉब्लम्स का हल है। वही प्रॉब्लम्स का हल है। लेकिन सिर्फ देखें जो माफियाज बने हुए हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में थोड़ा सा कोशिश की गई थी, जो कि बाज़ार हमें लग रहा था। तो माफियाज को तो कोई टक्कर नहीं दे सकता। इधर सिस्टम काम करते हैं पूरे पूरे, तो उनको टक्कर देने के लिए या तो आपके पास वन विंडो ऑपरेशन हो। मैं पर्सनली इस चीज़ का हामी हूँ कि जमहूरियत होनी चाहिए, लेकिन जमहूरियत हो तो डिलीवर भी करे। मुशर्रफ साहब के दौर की अगर हम बात करें, आपने भी ऑब्जर्व किया वो दौर, तो वन विंडो ऑपरेशन था, चीज़ें डिलीवर हुई। हम नहीं कह रहे। मैं आपको बताऊं, जो तीनों अदवार है ना, जी जी हाँ, बिल्कुल तीनों अदवार जिनको ये कहते हैं, वो पाकिस्तान बहुत सक्सेसफुल स्टोरी है। आप जनरल अयूब का दौर देख लें, आप जनरल ज़िया का दौर देख लें, आप जनरल मुशर्रफ का दौर देख लें, तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी रही है, आपके फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन रिजर्व्स भी बढ़े हैं, एम्प्लॉयमेंट्स भी हुई है, क्रिएशन ऑफ वेल्थ भी हुई है, जनरेशन ऑफ जॉब्स भी हुई हैं, इंडस्ट्री ने भी ग्रो किया है। बाकी ये जो पॉलिटिशियंस हैं, ज़ाहिर है मेरे हिसाब से तो चाहे वो कोई भी पार्टी हो, वो अप टू द मार्क डिलीवर कर नहीं सके। अब उसके क्या रीजंस हैं वो लोगों को पता है। डेवलपमेंट बहुत हुई तीनों दौर में। पहले दौर में डैम्स बने, ठीक है, मुशर्रफ साहब के दौर में आईटी और खासतौर पे आपका मीडिया जो है, आप मीडिया स्पेशली, आपकी आईटी कितनी ग्रो की है बहुत साहब के दौर में? बहुत ज़्यादा। अच्छा, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बातें हमने पिछले 5 साल में भी देखी और उससे पहले भी देखी, और 1 करोड़ नौकरियों के दावे सुने, 50 लाख घर की बातें हुई। ये सब पॉलिटिकल जार्गन्स हैं। ये सियासी लोग जो है ना, ये बढ़के मारते हैं। ये बढ़क होती है जिसको कहते हैं, जो सुल्तान राही के ज़माने में, ये ख़ास पॉलिटिशियंस का बढ़क है। ये रियलिटी से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। प्रैक्टिकल बिल्कुल भी इनकी गुफ्तगू नहीं होती। हमें जो है, देखें, हमें इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत नहीं है। हमें प्रॉपर इकोनॉमिक टीम चाहिए, वेल इक्विप्ड इकोनॉमिक टीम चाहिए, जो आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशन से इसको अब आप देखें कि एक्सपोर्टर्स के ऊपर जो तबाही इन्होंने मचाई हुई है, इस तरह के रेगुलेशंस डाले हुए हैं कि आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी क्या आपकी एक्सपोर्ट्स कम हो जाएंगी। आपका जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का जो कॉलम है, उसमें इतने ही मसाइल हैं। जब तक ब्यूरोक्रेटिक क्लिंचेस और क्रॉस से इनको नहीं निकालेंगे आप अपने इंडस्ट्री को, और इंडस्ट्री को भी चाहिए कि वो जो है वो भी जो है कोई मौका नहीं छोड़ते टैक्स एविजन का या टैक्स फ्रॉड का। ये भी एक बात है। तो ये दोनों जो ताली दोनों हाथ से बजती है। तो जो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो उनको भी ये चाहिए कि वो जो है अपने मुल्क के खातिर जो है ना, थोड़ा सा अपना प्रॉफिट मार्जिन कम करते। और जो हमारे रेगुलेटरी इदारे हैं, जो FIA है, कस्टम्स है, इनकम टैक्स है, SECP है, EOBI है, आपका ये सोशल सिक्योरिटी है, आपका एक्साइज के डिपार्टमेंट है, सूबाई सिंध रेवेन्यू जो है आपका सेल्स टैक्स पे, इनको भी ये चाहिए कि ये जो है थोड़ा सा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाएं। IT पे आप ये देखें कि इन्होंने IT को अजीब व गरीब एक सिचुएशन कर दिया कि 17% टैक्स, 19% टैक्स। आप टैक्स हॉलीडे दें उन जो लो हैंगिंग फ्रूट है, जिसमें ज़्यादा आप जो है इकोनॉमिक इनेबल कर सकते हैं लोगों को। अवामी चीज़ें हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, अवाम ये जानना चाहते हैं। प्राइस कंट्रोल नहीं हो पाते, हर वक्त बिजली के टैरिफ में इजाफा, पेट्रोल के प्राइस में इजाफा। एक तरफ वो रशियन ऑयल के आने की खुशखबरियां थी, तो अब वो मजीद इजाफे पे इजाफा हुआ जा रहा है। अवाम का क्या बनेगा पाकिस्तान में? देखें, जो प्राइस हाइक है ना, मैं 3.5 साल जो है ना, जब सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट थी और मुस्तफ़ा कमाल मेयर थे, सिटी नाजिम कहलाते थे, तो मैं चीफ प्राइस कंट्रोलर रहा हूँ उधर। और शायद मेरे ख्याल में जो पीछे 25 साल में कभी दूध वालों ने अगर बढ़ा के कीमत वापस कम की है, तो वो मेरी ही दौर था। चूँकि जो है वो आर्बिट्री, देखिए कानून रेगुलेशन नहीं है सही। जो आपके इदारे हैं जो रेगुलेट करते हैं प्राइस को, वो कमज़ोर हो गए। और वो कमज़ोर हो गए बिकॉज ऑफ इनएफिशिएंसी, बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, नहीं, नॉट इन्फ्लुएंस, पॉलिटिकल इंडक्शन ऑफ इनकॉम्पिटेंट पीपल, इनएफिशिएंट, इनकॉम्पिटेंट, करप्ट पीपल। ठीक है, उससे ये हुआ कि आपकी जो रेगुलेटरी डिपार्टमेंट्स हैं प्राइस कंट्रोल के, प्राइस चेक के, वो कमज़ोर हो गए। पुलिस उनको असिस्ट करती है। पुलिस का जो हाल है,
आज ही वो कोर्ट में मैं जब लिफ्ट पे जा रहा था तो वो कोई इंस्पेक्टर था जो ऐसे जो है अमिताभ बच्चन स्टाइल में सिगरेट लगा कर आ रहा था। मैंने कहा भाई कोर्ट में है, ऐसे सिगरेट बंद करो या बाहर जाके पियो। तो कह रहा बस मेरे तो सर 4 साल रह गए, अगर आप निकलवा देंगे तो क्या है। मैंने कहा जो 34 साल तुमने नौकरी की है तो पूरा शहर आपकी नौकरी की कॉम्पिटेंस और की गवाही देता है कि क्या आपने इस शहर का हल किया आपने और आपके इदारे ने। सही। तो जो रेगुलेटर्स हैं वो अच्छा मनमानी लोग करते हैं। 1 रुपए पेट्रोल बढ़ता है, कीमत किराए की बढ़ती है 10 रुपए। तो ये जो लोगों ने टैंकर माफिया, ट्रांसपोर्ट माफिया, आपके ग्रोसरी माफिया, दूध माफिया, दाल माफिया, ये माफियाज बन गए सारे। सही। जब आपकी रेट ऑफ स्टेट कमजोर होती है तो ये माफियाज जो हैं ये स्ट्रांग हो जाते हैं और ये माफियाज लूटते हैं आवाम को। मैं खुद प्रैक्टिकली मैंने देखा कि हमने इनको पकड़ा दूध वालों को और लगाए इनको जूते। सही। स्ट्रेट अवे बाकायदा पिटाई लगाई इनकी और 6 घंटे में। और वो एक इनकी होलसेल मार्केट है जो इन्होंने केएमसी से लीज पे ली हुई है, वो हमने इनसे छीन ली, मजिस्ट्रेट बिठा दिया अपना और ऑफिशियल रेट में दूध को ऑक्शन किया। विद इन 6 आवर्स जो है ना, जो इन्होंने 10 रुपए बढ़ाए थे वो कम हो गए। तो अगर स्टेट की रेट अगर सही है, मगर वो जो रेट है ना वो ये ना हो कि जो आप देखते हैं कि सारा दिन हैवी ट्रैफिक चलता है रोड पे और पुलिस वाले भाग रहे होते हैं, ट्रैफिक वाले उनको रोक रहे होते हैं यूं करके और खुलेआम उनसे पैसे ले रहे होते हैं। डंपर चल रहे हैं, पानी के टैंकर चल रहे हैं, मजदास चल रही हैं, सुजुकी चल रही हैं। तो स्टेट का रेट तब कायम होगा जब स्टेट ऑपरेटर जो है, जो पुलिस, स्टेट का मतलब है ये आपके जो हमारे सिविलियन इदारे जो है ये तो अपने दिहाड़ी में लगे हुए होते हैं। सिफारिश आती है हमारे पास कि उस रूट पे लगा दें जहाँ पे हैवी ट्रैफिक चलता है, पुलिस वाले जो है, कांस्टेबल्स जो है। तो ये पूरा इसको आपको लेके चलना पड़ेगा एज ए होलिस्टिक। शायद कोई मामला अब टेक्नोक्रेट टाइप का ही बनेगा। बहुत सारा एहतसाब होना बाकी है और होना चाहिए, जो कि आप भी फरमा रहे थे। तो आपको लगता है कि इस तरह का ही होगा या इलेक्शंस वक्त पे हो जाएंगे और नए सेटअप के? देखें, इलेक्शंस तो अभी नज़र ये आते हैं कि 5 महीने 6 महीने के बाद हो जाएंगे, मगर क्या इलेक्शन इस बात की गारंटी है कि आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी? क्या इलेक्शन इस बात की गारंटी है कि आप इकोनॉमिक टर्मोइल से निकल आएंगे? क्या इलेक्शन इस बात की गारंटी है कि आपका जो यूथ बल्ज है 70% पॉपुलेशन जो 14 करोड़ है 30 ईयर्स से बिलो है उनको जॉब्स मिल जाएंगी? क्या जो इलेक्शन इस बात की गारंटी है कि जो है वो आम आदमी को इंसाफ मिलने लगेगा? क्या इस बात की गारंटी है कि माइनॉरिटीज़ के हुकूक जो हैं या जो आपके जो ब्यूरोक्रेटिक इदारे हैं वहाँ पे कोई इस्लाह आ जाएगी? आप मुझे बताएं, इलेक्शन 2008 में हुआ, 13 में हुआ, 18 में हुआ, क्या हुआ? कोई किसी किस्म की कोई एक बेहतरी मुझे बता दें आप। जो हाँ बेहतरी आई है इंडिविजुअल्स के, उस पर बेहतरी आई है, जो बिजनेस कॉन्ग्लोमरेट्स हैं उसमें बेहतरी आई है, तो इसमें स्टेट डेवलपमेंट में बेहतरी आई है।